बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? तो आज मैं लेके आया हूं जो वो है इंग्लिश का मॉडल सेट। अगर आप इंटर में हैं, इंटर के किसी भी संकाय में आईएससी, आईकॉम या आईए, आपका 11th का एग्ज़ाम अप्रैल में होना है। तो उसके लिए कुछ पढ़ लिया जाए, कुछ तैयार हो लिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा जैसे आपने देखा था 9th वाले का जस्ट लाइक बोर्ड के हुआ था, तो उसी तरह आपका भी एग्ज़ाम जो होगा और जस्ट लाइक बोर्ड की तरह होगा। तो वहाँ पर आपको भी क्वेश्चन जो दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव्स वो डबल दिया जाएगा, उसमें से आपको 50% बनाना होगा। तो इसी तरह मैं और भी वीडियो डालूंगा। आपके कमेंट पे, लाइक पे एक छोटा सा काम करना है आपको कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि मैं इसी तरह का और भी वीडियो आपके लिए ला सकूं। खास करके वीडियो बनाना, टाइप करके क्वेश्चन बहुत टफ होता है, आप लोग को खुद पता है। तो मैंने ये खुद से टाइप करके ये वीडियो आपके लिए बनाया है ताकि आपका रिज़ल्ट बेटर से बेटर हो सके। मैं इसी तरह का 12th का भी डालूँगा और भी सब्जेक्ट का डालूँगा, लेकिन स्पेशली फोकस होगा इंग्लिश पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए कि हु इज़ द आथर ऑफ द स्टोरी एनिमल्स इन प्रिजन। एनिमल्स इन प्रिजन नामक जो कहानी है उसके लेखक कौन हैं? तो आपने पढ़ा होगा, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है 11th की बुक का रेनबो पार्ट 1 का, तो उसको लिखने वाले कौन है? भारत के प्रथम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू बॉर्न? जवाहरलाल नेहरू कब पैदा हुए? तो सही आंसर इसका क्या है? 1889, 14 नवंबर, 14 नवंबर को इसी के बर्थडे पे हम लोग चिल्ड्रेंस डे मनाते हैं। अगला है, व्हेन वाज JL नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू डाइड, कब डेथ किए ये? तो ये प्रधानमंत्री के पोस्ट पे ही डेथ किए थे, एज ए प्रधानमंत्री डेथ किए थे। तो कब? 1964, ऑप्शन डी सही है। जवाहरलाल नेहरू वाज पॉपुलर एमंग द चिल्ड्रेन एज, वो बच्चों के बीच में किस नाम से फेमस थे? तो चाचा नेहरू, फादर ऑफ द नेशन या फादर ऑफ नेशन, बापू, ऑल ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चाचा नेहरू, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिटेन बाय, तो जो ये बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको किसने लिखा है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए आप अंदर से क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज डिड जवाहरलाल नेहरू लिव इन देहरादून जेल? इसको जेल पढ़िएगा, गोल मत पढ़िएगा, गोल में पहले वो होता है बाद में ये होता है। तो कितना दिन रहे थे वो देहरादून जेल में? ये आपका कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। 14.5 मंथ्स, मतलब 14 महीना 15 दिन। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आई यूज टू वॉच द एंड्स एंड द डॉट डॉट एंड अदर इंसेक्ट बाय द आवर, लाइक मैं देखा करता था घंटों का घंटा क्या एंड्स और अदर इंसेक्ट को। तो बीच में यहाँ पर क्या आता है, ये भी लाइन उठा के पूछा हुआ है। 12th जो आपका पैराग्राफ है, 12वां पैराग्राफ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्या है सही आंसर? आई यूज टू वॉच द एंड्स एंड द डॉट डॉट वाइट एंड्स एंड अदर इंसेक्ट बाय द आवर। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेल, हाउस, स्कूल, एम्बिशन, प्रिजन? तो ये आप गलती मत कीजिएगा कि आप गोल लक्ष्य का देख करके एम्बिशन मार दें या और कुछ मार दें। तो ये जेल है, जेल का मत अर्थ क्या होता है? प्रिजन, प्रिजन को ही जेल कहते हैं इंग्लिश में। द स्पीच नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग वाज डिलीवर्ड बाय, तो ये स्पीच है, 9th नंबर क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन है। द स्पीच नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग वाज डिलीवर्ड बाय, किसके द्वारा डिलीवर किया गया था ये स्पीच जो है नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग? ठीक है, तो किसके द्वारा? भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेयर डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉर्न? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ पैदा हुए? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता ही होगा, बिहारी बाबू हैं, तो जीरादाई बिहार में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एट द टाइम ऑफ व्हेन तशांग्स विजिट हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इन द नालंदा यूनिवर्सिटी? ह्वेनसांग के विजिट के समय नालंदा यूनिवर्सिटी में कितने विद्यार्थी थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा आप लोग, 11th नंबर का जो सही आंसर है वो है 10,000,
ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आप वहाँ पर लाइन दिया हुआ है द एंशिएंट सिटी ऑफ लर्निंग में, देख सकते हैं। एट द टाइम ऑफ ह्वेनसांग्स विजिट हाउ मैनी टीचर्स वर इन द नालंदा यूनिवर्सिटी। तो देखिए वहाँ 10,000 था, यहाँ पर है 500, 1,000, 1,500 और 1,700। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा 1,500। वहाँ 10,000, यहाँ 1,500, याद रखिएगा। टीचर्स जो है 1,500 हैं और स्टूडेंट 10,000 है, 15,000 नहीं समझ लीजिएगा टीचर्स। अगला क्वेश्चन है द स्टोरी अ स्नेक इन द ग्रास हैज़ बीन रिटेन बाय। तो स्टोरी जो है स्नेक इन द ग्रास ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर के नारायण। ऑप्शन बी जो है आपका सही है। के आर नारायण नहीं है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं। अगला था व्हेन डिड आर के नारायण विन द साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड को डॉक्टर ये आर के नारायण जो है ना, इसने कब जीता, कब मिला उनको? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी 1960 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नोवेल द गाइड हैज़ बीन रिटन बाय। जो नोवेल है जिसका नाम है द गाइड हैज़ बीन रिटन, ये 12th में भी कई बार पूछा गया है, आपको पता ही होगा अगर आपने क्वेश्चन बैंक देखा होगा। तो आर के नारायण द गाइड जो है लिखा गया है इसके द्वारा। हु वॉज द एडिटर ऑफ डेली न्यूज़ फ्रॉम 1902 टू 1921। कौन 1902 से लेके 1921 ईस्वी तक एडिटर थे डेली न्यूज के? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए जी गार्डनर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला है हु रोड द एसे द रूल ऑफ रोड। इसको किसने लिखा? ये जो एसे है इसको किसने लिखा है? तो सही आंसर क्या है आपका? इसका भी सही आंसर आपका हो जाएगा ए जी गार्डनर, आपके बुक में है। द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इज़ एन एसे रिटेन बाय। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है एक एसे है, एक लेख है, उसको किसने लिखा है? तो किसने लिखा? सही आंसर हो जाएगा JBS हेल्डेन या हाल्डेन भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही है। हु इज़ द ऑथर और राइटर ऑफ द बुक डाइडलस और साइंस एंड द फ्यूचर। तो इस बुक को लिखने वाले कौन है? डाइडलस और साइंस एंड द फ्यूचर को। तो इसका भी सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? JBS हाल्डेन, ऑप्शन डी। हु रोड द स्टोरी आई पास द डेली टेस्ट। तो देखिए इसमें से आपको क्रिकेटर कौन? सचिन तेंदुलकर मत समझ लीजिएगा, सही हो जाएगा सुनील मनोहर गावस्कर। ठीक है, सुनील गावस्कर इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हु इज़ द क्रिकेटर ऑफ द फॉलोइंग्स। क्या नीचे दिए गए में से कौन क्रिकेटर है? तो सही आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा SM गावस्कर, मतलब सुनील गावस्कर। आई पास द दिल्ली टेस्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। जो आई पास द दिल्ली टेस्ट है ये कहाँ से लिया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आप गेस कीजिए। तो सही आंसर इसका है रन्स एंड रूइंस। आप अगर पढ़े होंगे राइटर्स के बारे में जो दिया हुआ था डिटेल्स, उसमें है, आप वहाँ से देख सकते हैं। द लीडर ऑफ मैन हैज़ बीन रिटेन बाय। तो द लीडर ऑफ मैन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 22 का? तो सही आंसर आपका 22 का हो जाएगा सिद्धार्थ चौधरी, ऑप्शन सी। वेयर डिड सिद्धार्थ चौधरी बॉर्न। सिद्धार्थ चौधरी कहाँ पैदा हुए? गोवा, दिल्ली, पटना, मुंबई। तो राइट आंसर विल बी पटना, ये भी बिहारी हैं। हु इज़ प्रोमिसिंग फिक्शन राइटर एंड ट्रांसलेटर। किसको प्रोमिस किया जाता है फिक्शन राइटर के तौर पर और ट्रांसलेटर के तौर पर? तो सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ चौधरी को ही, ऑप्शन ए। पटना रफ कट और नोवेल इज रिटन बाय सुनील गावस्कर, राजेंद्र प्रसाद, सिद्धार्थ चौधरी, नन ऑफ दिस। तो सही आंसर इसका भी है सिद्धार्थ चौधरी, ऑप्शन सी पटना रफ कट। हु रोड द लेटर मदर इंडिया। किसने लिखा जो लेटर है मदर इंडिया को, इस लेटर को किसने लिखा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, सुनील गावस्कर, नन ऑफ दिस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। हु पॉपुलरली कॉल नेताजी
गावस्कर, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, नन ऑफ दिस। तो कौन पॉपुलरली कहलाते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये नेताजी कहलाते हैं, सबको पता होगा। हु पॉपुलरली कॉल लोकनायक एंड जेपी, जेपी और लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण अर्थात जेपी। नेशनल यूनिटी, नेशन एंड नेशनलिज्म हैज़ बीन रिटेन बाय, किसके द्वारा, मतलब ये लिखा गया, लिखने वाले कौन है? बाय माने द्वारा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी। हु इज़ द राइटर ऑफ डॉली एट द डेंटिस्ट, डॉली एट द डेंटिस्ट के राइटर कौन है, लेखक कौन है, पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जे.बी. शॉ, ऑप्शन बी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही थी लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके लाइक्स हौसला मिलता है ताकि इस तरह का और भी वीडियो मैं डाल सकूं। 31 में देखिए क्या करा। हु वाज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट आफ्टर शेक्सपियर, शेक्सपियर के बाद कौन सबसे ग्रेटेस्ट ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट रिगार्ड किए जाते हैं या याद किए जाते हैं बड़े तौर पे? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन डी, जे.बी. शॉ, ऑप्शन डी। द थ्री वोज वॉज रिटेन बाय, थ्री वोज जो है तीन, आपको कह सकते हैं कसमें, तीन वादे, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा लिया गया? मुल्कराज आनंद। द हु रोड द नोवेल द अनटचेबल, ये क्वेश्चन भी आपको 12th में ही पूछा गया है कि किसने अनटचेबल को लिखा है। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा जा चुका है 12th में। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? मुल्कराज आनंद, एम.आर. आनंद, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द नॉवेल कुलीज, कुलीज के लेखक कौन है, राइटर कौन है? नॉवेल जो है कुलीज, ये क्वेश्चन भी आपको 12th में भी पूछा गया है। तो ये इसका भी आंसर सही हो जाएगा मुल्कराज आनंद। द स्पीच एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर हैज़ रिलेटेड टू, जो एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर है वो किससे रिलेटेड है? ये स्पीच जो है किससे रिलेटेड है? तो सही आंसर हो जाएगा के.आर. नारायण, वहाँ आर के नारायण था, यहाँ के.आर. नारायण, याद रखिएगा। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फॉलोइंग में कौन जो है फॉर्मर मतलब पूर्व राष्ट्रपति थे भारत के? जवाहरलाल नेहरू नहीं, ये तो प्रधानमंत्री थे। आर के नारायण, ये तो कुछ नहीं थे। के.आर. नारायण सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी भी तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बने थे, राष्ट्रपिता भले ही गांधी जी को कहा जाता है। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका भी सही आंसर जो आपको हो जाएगा वो के.आर. नारायणन भी ही हो जाएगा। ठीक है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज अ पोएम कंपोज बाय, तो वेयर द माइंड इज अ विदाउट फियर एक कविता है जिसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव जिसको कहा जाता है। हु कंपोज द पोएम फॉलोवर, फॉलोवर पोएम को किसने कंपोज किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सीमस हेने, ऑप्शन जो है आपका सी जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, अगले में कह रहा है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इज अ पोएम कंपोज बाय, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो है एक कविता है जिसके रचयिता या कंपोजर कौन है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा विलियम शेक्सपियर, द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। हु कंपोज द पोएम वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल कविता जो है उसके कंपोजर कौन है, किसने उसको कंपोज किया है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सुजाता भट्ट, ऑप्शन बी। द चिमनी स्वीपर इज अ पोएम कंपोज बाय, चिमनी स्वीपर एक पोएम है जिसके कंपोजर कौन है पूछ रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा विलियम ब्लेक, ऑप्शन बी। हु कंपोज द पोएम विलेज सॉन्ग, विलेज सॉन्ग
पोएम को किसने कंपोज किया। तो वीडियो को लाइक कर दें, इसी तरह का और भी वीडियो और भी अंदर से क्वेश्चन का मॉडल सेट और भी डाला जाएगा टाइप करके एकदम फ्रेश इसी तरह का वीडियो। तो इसके लिए चैनल से जुड़ जाएं ताकि आप 12th में भी इसी तरह का आपको अच्छा से अच्छा वीडियो मिल पाए। तो 43 नंबर में कह रहा है कि हु कंपोज द पोएम विलेज सॉन्ग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग इज अ पोएम कंपोज बाय। तो ये स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग एक कविता है, इसके कंपोजर कौन है पूछ रहा है। तो सही आंसर आप उसका हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए फ्रॉस्ट वुड से यहाँ से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, हु कंपोज द पोएम 3 इयर्स सी ग्रू। 3 इयर्स सी ग्रू कविता जो है इसको किसने लिखा है या इसके कंपोजर कौन है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर इज अ पोएम कंपोज बाय। द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर जो है ये कविता है जिसके लेखक कौन है या कंपोजर कौन है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, WB इट्स। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हु कंपोज द पोएम साउथ दिल्ली मर्डर। साउथ दिल्ली मर्डर को किसने कंपोज किया इस कविता को। तो इसका नाम है ताबिश खैर। ऑप्शन ए। हु इज़ कॉल्ड द ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक पोएट। ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक पोएट कौन कहलाते हैं, ये आपका 12th में ही पूछता है क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर इंग्लिश रोमांटिक पूछा। हु इज़ द ऑफन कॉल्ड द न्यू इंग्लैंड पोएट। न्यू इंग्लैंड पोएट को अक्सर किसे कहा जाता है, किसे अक्सर न्यू इंग्लैंड पोएट कहा जाता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। हु रोट हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये भी VVI क्वेश्चन है, 12th में पूछता है। और इसके राइटर कौन है आपको पता ही का, विलियम शेक्सपियर। तो ये रहा 50 से प्लस एक क्वेश्चन, 17 दो बार आया था, तो 50 प्लस क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी जो भी सब्जेक्ट का 11 का आपको वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हेल्प करें हमारा, हम आपका हेल्प करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।